नमो नमः मित्रों। जैसा कि पिछले तारतम्य में हम लोगों ने किरातार्जुनीय के 27वें श्लोकों तक पढ़ लिया है। 28वें श्लोक में भारवी द्रौपदी के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं कि पुरुष वर्गों को स्त्री का उपदेश देना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अपनी स्थिति अपनी इस मनोदशा से अपनी मानसिक व्यथाएं हमको जो है कि कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिसके लिए मैं अब कह रही हूँ। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं द्रौपदी। भारवी क्या कहलवा रहे हैं द्रौपदी के माध्यम से। यहाँ पर कह रहे हैं कि भवाद्रशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः। भवाद्रशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः। अर्थात क्या बताते हैं कि भावादृशेषु भावादृशेषु आप जैसे भावादृशेषु आप जैसे ज्ञानवान लोगों के विषय में प्रमदा जनोचित प्रमदा प्रकृष्टेन मदः प्रमदः प्र उपसर्ग पूर्व मद धातु से अप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से प्रमदः प्रमदः का मतलब जो है कि स्त्री जनोचित, जो स्त्री जो है कि जनों के द्वारा कही गई बातें, कथित बातें क्या है? अनुशासनम। अनुशासनम का मतलब होता है कर्तव्योपदेश, अधिक्षेप, अनुशासन, शासन। या फिर इस प्रकार से जो है क्या अनुशासन अर्थात उस प्रकार जो है कि शासन के समान इव तरह और क्या करती हैं? अधिक्षेप भवती होती हैं, भवती होती हैं। अधिक्षेप मतलब अपमान। अगर हम आपके प्रति भवादृशेषु आपके प्रति अगर प्रमदा जनोचित, अगर हम स्त्री जनोचित, अगर स्त्रियां के द्वारा कहे गए अनुशासन बातों को इव तरह किसके तरह होती हैं? तो अधिक्षेप अर्थात ग्लानि की तरह होती हैं या अपमान के समान होती हैं। जिससे कि भवती होती हैं, कैसी होती हैं? तो अपमान होता है। अगर हम आपके सामने कुछ भी कहते हैं या आप जैसे ज्ञानवान लोगों के विषय में अगर स्त्री जनों द्वारा कोई भी कर्तव्योपदेश कहा जाता है, तो आपके प्रति अपमान ही होता है। क्या है? क्या रहता है? अपमान के समान होता है। फिर भी क्या है? तथापि तथापि मतलब फिर भी वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम मतलब कहने के लिए। और क्या कहने के लिए? तो बताते हैं कि व्यवसाययन्ति, व्यवसाययन्ति अर्थात प्रेरित कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं या हमको जो है कि कहने के लिए बाधित कर रही हैं। अर्थात कहने के लिए क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं, बाधित कर रही हैं या फिर व्यवसाय कर रही हैं माम मुझको। या माम किसके विशेषण है? तो यह माम जो है द्रौपदी का विशेषण है। और निरस्त नारी समया दुराधया, निरस्त नारी दुराधया का मतलब होता है मानसिक, मानसिक दुरावस्थाएं। क्या? जो मन की जो है कि दुखित अवस्थाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दुराधया। और क्या है? फिर निरस्त नारी समया स्त्री जनोचित, स्त्री लोगों के समान। नारी समया, नारी मतलब स्त्री जनोचित शालीनता को, समया मतलब शालीनता को, निरस्त जो क्या करती है? काट रही है अर्थात विनष्ट कर रही है। अर्थात जो हमारी क्या है? द्रौपदी कहती है माँ मेरी दुराधया अर्थात मेरे मानसिक व्यथाएं क्या कर रही हैं? नारी की समया अर्थात जो शालीनता आदि है उनको विनष्ट कर रही हैं। इस प्रकार से अब हम बोलने के लिए हमको क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं। आइए इनके जो है कि
अन्वय को देखते हैं, क्या बताते हैं कि भवादृशेषु, आपके द्वारा या आप लोगों के लिए, या आप जैसे ज्ञानवान लोगों के विषय में, प्रमदाजनोचित, स्त्री जनों के द्वारा कथित, उदित मतलब कथित, आप जो है कि आप लोगों के विषय में स्त्री जनों के द्वारा कथित अनुशासन या शासन, अधिक्षेप, जो है, अधिक्षेप का मतलब होता है अपमान। अधिक्षेप का मतलब क्या होता है? अपमान, इव की तरह, अपमान की तरह होता है, अपमान की तरह होता है। फिर भी, तथाप मतलब फिर भी, निरस्त नारी समया, निरस्त नारी समया, स्त्री जनोचित शालीनता विनष्ट कर देने वाली दुराधया, दुराधया हमारे जो है कि मानसिक व्यथाएं, जो क्या है? मानसिक व्यथाएं, माँ मुझको वक्तुम व्यवसायंती, बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जो मेरी जो है कि मानसिक व्यथाएं हैं, वह क्या कर रही हैं? वह यहाँ पर बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, अर्थात बोलने के लिए हमको बार बार जो है कि आंदोलित कर रही हैं, बार बार बोलने के लिए क्या कर रही हैं? हमको उत्साहित कर रही हैं। आइए इनके अनुवाद को देखते हैं, क्या बताया गया है, कि बताए हैं, आप जैसे बुद्धिमान विद्वानों के प्रति स्त्रियों के द्वारा किया गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है, तथापि नारी जनोचित स्त्रियों के अनुरूप आचार मर्यादा शालीनता को समाप्त कर देने वाली तीव्र मनोव्यथाएं मुझ द्रौपदी को कहने के लिए प्रेरित विवश कर रही हैं, अर्थात बार बार कहने के लिए विवश कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। देखिए, समास अगर देखते हैं तो समास में भवान इव दृश्यन्ते ते ये ते भवादृशा, भवान इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशा, तेषु, तेषु भवादृशेषु, तेषु भवादृशेषु उपपद समास है। फिर प्रमदा चासौ जनश्च प्रमदा जनः, कर्मधारय समास है, प्रमदा जनेन उदितम प्रमदा जनोदित, इसमें तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास है, नारी राम समया इति नारी समया, तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए, निरस्त नारी समया यही ते निरस्त नारी समया बहुव्रीहि समास है। और दुष्टा आधया, दुष्टा आर जो है, दुष्टाः आधयाः इति दुराधयाः, इसमें क्या है? प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। फिर अनुशासनम में अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु से ल्युट प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है अनुशासन। अधिक्षेपः, अधि उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से घय प्रत्यय जुड़ करके बना है अधिक्षेपः। व्यवसाययन्ति ही, वी उपसर्ग पूर्वक अव धातु से, जो है कि अव और शो से जुड़ करके ऋच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन में बना है व्यवसाययन्ति। तो इस प्रकार से देखें, इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकारों की संसृष्टि हुई है, दोनों मिलकर के यहाँ पर संकर अलंकार हुआ है। कौन सा अलंकार? संकर अलंकार हुआ है। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इसमें अब कुछ ऐसा तो नहीं बचा है, हालांकि आइए हम लोग जो है कि दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। क्या है? अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतङ्गजेन स्रगिवापवर्जिता। अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता, अर्थात अखंड, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। कैसा? आखंडल तुल्य, आखंडल अर्थात इंद्र के समान, धाम भी ऐश्वर्यशाली, चिरम लंबे समय से, धृता धारण किए हुए, भूपति भी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजय अपने वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो पूर्व आदि राजा जो लोग जन्मे हुए हैं, उनका जो है ऐश्वर्य इंद्र के तुल्य था, इंद्र के शासन के तुल्य था। और आपने क्या किया? त्वया आत्महस्तेन, आपके द्वारा अपने हाथों से, मही
पृथ्वी को मदच्युता, मद के पृथ्वी रूपी मद के अहंकार को अर्थात गर्व को स्वयं से ही त्याग दिया गया है। किस प्रकार से? इस प्रकार से मतंगजेन हाथी के द्वारा सृग इव अपवर्जिता, जैसे माले को हाथी के द्वारा स्वयं के गले में पड़े हुए माले को क्या किया जाता है? त्याग दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से आपने क्या किया है? अपने उस मदच्युता अर्थात उस पृथ्वी के भोग को क्या किया? स्वयं के ही द्वारा छोड़ दिया है। अपने द्वारा ही क्या किया? उसका नाश कर लिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं इनके अन्वय को। अखंड तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के तुल्य ऐश्वर्य से स्ववंशज अपने वंश में उत्पन्न भूपति भी, राजाओं के द्वारा चिरम लंबे समय से अखंड अखंड जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसी अखंड धारण की हुई ऐश्वर्य को, मही पृथ्वी को, त्वया मदच्युता तुम्हारे द्वारा अहंकार से च्युता छोड़ी जा चुकी, मतंगजेन इव मृतंगजेन हाथी के समान, हाथी की तरह, स्रक इव जो है माला के समान, आत्महस्तेन अपवर्जिता स्वयं से ही अपवर्जित कर दिया अर्थात स्वयं से ही त्याग दिया है। इस प्रकार से आपने भी क्या किया है? जिस प्रकार से हाथी अपने गले में पड़ी हुई माला को स्वयं से ही तोड़ देता है, या फिर निकाल देता है या फेंक देता है, या उसको नष्ट कर देता है, अपवर्जित कर देता है। उसी प्रकार से आपने भी क्या किया? उस राजहंस जो है कि उस राज्य को स्वयं से ही क्या किया है? जो है कि नष्ट कर दिया है। इसके बारे में जो है अनुवाद बताते हैं, क्या बताते हैं? इंद्र के समान पराक्रम, प्रभाव तेज अपने कुल में उत्पन्न हुए भरत इत्यादि राजाओं के द्वारा बहुत काल तक संपूर्ण रूप से धारण की गई, अपने अधिकार में रखी गई पृथ्वी आप युधिष्ठिर के द्वारा स्वयं अपने हाथ से छोड़ दी गई। जिस प्रकार मज्जल बहाने वाले हाथी के द्वारा पुष्पमाला अपने सूंड से फेंक दी जाती है। फिर आइए इसमें जो है कि समास वगैरह देखते हैं। तो आखंडलेन इंद्रेण तुल्य धाम भी, आखंडलेन आखंडलेन इंद्रेण तुल्यधाम येषां ते आखंडल तुल्यधामा, तई आखंडल तुल्यधाम भी बहुवचन है। स्वस्य वंशः स्ववंशा षष्ठी तत्पुरुष स्ववंशे जायन्ते ये ते स्ववंशजाः, तई स्ववंशजई उपपद समास है। भुआ पतया भूपतयः, तई भूपति भी तत्पुरुष समास है। नास्ति नास्ति खंडम यस्मिन् तद यथा स्यात् तथा अखंड जो है अखंडम, बहुवचन जो है बहुव्रीहि समास है। अथवा न खंडम इति अखंडम, नए समास भी इसमें हो सकता है, नए तत्पुरुष समास भी है। मदच्युतीति मदच्युता तेन मदच्युता उपपद समास। मतंगात जायते इति मतंगजा, जो जो है कि ऋषि से जिनका जन्म हुआ है उनका नाम मतंगज हुआ। तेन मतंगजेन उपपद समास। आत्मना हस्ता इति आत्महस्ता तेन आत्महस्तेन बहुवचन, इसमें तत्पुरुष समास हुआ है। फिर देखते हैं आखंडल धृता क्रिया विशेषण है। आखंडल और धृता जो है क्या है? का क्रिया का विशेषण है, क्रिया विशेषण। अतः इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। धृता में ध्री धातु से त प्रत्यय जुड़ करके टाप प्रत्यय लग करके क्या बना है? धृता बना है। अपवर्जिता अप उपसर्ग पूर्वक व्रज धातु से णिच और त प्रत्यय से जुड़ करके टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में बना है। फिर मतंग ऋषि के साप से चित्ररथ नामक गंधर्व के पुत्र क्या हुआ? प्रियमवद को हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा, तभी से हाथियों का नाम क्या हो गया? मातंगज हो गया। अतः हाथी को मतंगज कहा जाने लगा। द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकारती हुई कहती है, हम सब लोगों की विपत्ति के कारण आप ही कुल परंपरा के प्रति राज्य का आपने जुआ खेलकर परित्याग कर दिया है, आपने राज्य खोया है। आप ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, अतः आपको राज्य प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो अगला है, आइए पढ़ते हैं। वज्जन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति मायाविसूयेन मायिना प्रविश्य हि घ्नन्ति शठस्तथा विधान् संवृताङ्गान् निशिता इवेशवा
वज्रन्ति ते मूढधिया पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठस्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवे शवः। अर्थात वज्रन्ति, वज्रन्ति मतलब जाते हैं, ते मतलब वे, मूढ़धिया जो मूर्ख बुद्धि वाले हैं, कहाँ पराभवम पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं पराभव को प्राप्त हो भवंति होते हैं। और कैसे माया विषु जो माया के जानकार होते हैं, ये मतलब जो लोग न माइना फिर भी माया नहीं करते, जो माया पतियों के आगे जो मायावी होते हैं, जो कुटिल व्यक्ति होते हैं, उनके सामने अगर कोई कुटिलता नहीं करता है तो क्या करते हैं, तो वह पराभव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह पराजितता को प्राप्त करते हैं, वह पराजय को प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मूर्खता को प्राप्त होते हैं। प्रविश्य ही ग्रंथि, प्रविश्य ही प्रवेश करके ही, प्रविश्य ही अर्थात प्रवेश करके ही ग्रंथि मार देते हैं। कौन? सठाह दुष्ट लोग, तथा विधानम, तथा विधान उसी प्रकार से विधान करके, कैसे असंवृतांगान निशिता इवे शवः, असंवृतांगा अंगाः संवृता न असंवृतांगा अर्थात जिनका अंग, जिनके अंग असंवृत हैं, अर्थात जिनके अंग ढके नहीं हुए, अर्थात जो कवच आदि से ढके नहीं अंग वाले होते हैं, निशिता प्रवेश करके, इव की तरह, इसवा अर्थात बाण, जिस प्रकार से बाण बिना कवच वाले शरीर को क्या करते हैं, घुस करके उनके शरीर को हनन कर देते हैं, शरीर को मार देते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट लोग भी क्या करते हैं, आ करके और पुरुष को जो है पराजित कर देते हैं, मार देते हैं। इस प्रकार से आइए इनके अन्वय को भी देखते हैं। मूढ़ धिया, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ते पराभवम व्रजन्ति वे पराजय को प्राप्त होते हैं। कौन? ये माया विषु, जो मायावी लोगों में मायना न भवंती, जो मायावी नहीं होते हैं, क्योंकि सठाह तथा विधान दुष्ट लोग वैसा ही विधान करके, असंवृतांगान बिना कवच वाले, निशिता घुस करके, ईशवा इव प्रविश्य घ्नन्ति बाणों की तरह प्रवेश करके मार देते हैं। आइए इनके अर्थ को भी देखते हैं। मंद बुद्धि वाले मूर्ख लोग सर्वदा पराजय तिरस्कार को प्राप्त करते हैं, जो कपटाचारियों, कपट करने वालों के प्रति कपट का व्यवहार करने वाले नहीं होते, क्योंकि धूर्त लोग उस प्रकार के सरल एवं निष्कपट लोगों के रहस्य को जानकर, भीतरी संपूर्ण बातों को जानकर उसी प्रकार विनष्ट कर देते, जिस प्रकार तेज बाण कवच इत्यादि से आच्छादित अंगों वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर के उन्हें मार डालते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो ये है असंवृतांगा निस्ता इसे इवेशवा, यह सूक्ति है। और सूक्ति होने के कारण यहाँ पर साधर्म उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है, साधर्म में उपमा भेदे काव्य प्रकाश का जो है बताया गया है। कौन सा उपमा अलंकार है? और इससे पहले वाले भी में यहाँ पर में भी इसमें इस क्या है, इसमें भी जो है निरस्त नारी तो मतंग, हाँ यहाँ पर मतंगजेन सृगिवापवर्जिता, क्या है कि मतंगजेन सृगिवापवर्जिता, यह भी सूक्ति है। और इसमें पूरा ही श्लोक ही ये नीचे की लाइन ही पूरी क्या है, सूक्ति के समान है। और इसमें बहुत सी सूक्तियाँ हैं, 28, 29 और 30, ये लगातार तीनों क्या हैं, ये तीनों में सूक्तियाँ ही हैं। और यहाँ असंवृतांगा निस्तायवेशवा, इसमें भी यह भी सूक्ति है। इसके अलावा अब देखते हैं इनमें समास वगैरह। मूढ़ा अधि येषां ते मूढ़ दिया बहुव्रीहि समास है, तथा विधान तथा विधा येषां ते तथा विधा बहुव्रीहि समास है, न संवृतम असंवृतम न तत्पुरुष समास है, असंवृतानि अंगानि येषां ते असंवृतांगा तान बहुव्रीहि समास है, निस्ता निधन सी धन ता
ता प्रत्यय हुआ है प्रविश्य, प्रा उपसर्ग पूर्व विस धातु से त्वा लेप्य प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार से प्रविश्य बना है। और घ्नन्ति हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में घ्नन्ति हुआ है। फिर आगे क्या बताए हैं? इस श्लोक में हमें महाकवि के नीति शास्त्र विषय गंभीर ज्ञान का पता चलता है। नीति का शाश्वत यहाँ प्रतिपादित किया गया है। छठे साठ्यम समाचरेत अर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। यहाँ पर 2 सूक्तियाँ बताई गई बहुत सुंदर-सुंदर कि छठे साठ्यम समाचरेत दुष्ट के साथ दुष्टता करना चाहिए। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, सरलता कुटिलता की नीति नहीं हो, क्योंकि ही मतलब क्योंकि आर्जवम सरलता, कुटिलेषु न नीति कुटिल लोगों की नीति नहीं होती है। जो कुटिल लोग होते हैं उनके प्रति सरलता कोई नीति नहीं है, उनके पास जो है कि छठे साठ्यम समाचरेत वाली नीति चलती है, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए इत्यादि नीति वाक्यों का निरूपण यहाँ सुंदर ढंग से किया गया है। द्रौपदी के नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान, द्रौपदी को नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उपमा अलंकार तथा हेतु समर्थन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार और उपमा दोनों का यहाँ पर जो है तिल तांडुलवत स्थिति होने से संसृष्टि संकर अलंकार होता है। फिर आगे यहाँ पर आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, इस प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है, भाव बताया गया है। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ विशेष बताने के लिए नहीं है, है ना? जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वह हम लोगों ने जान लिया है। तो एक इस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन 2-2 3-3 श्लोक पढ़ते रहेंगे। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।